एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। कहानी की शुरुआत होती है शहर की एक सफल महिला से। नाम है हेलन बारिंग। वो एक बड़ी कंपनी की मैनेजर है और काम से घर लौट रही होती है। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, एक अजनबी जबरदस्ती अंदर घुस आया। हेलन इतनी डर गई कि कुछ पल के लिए वहीं जम गई। उसे लगा ये आदमी सिर्फ पैसे के लिए आया है, इसलिए उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन उस अजनबी की नीयत कुछ और थी। उसने हेलन की चेन तो छीनी ही, ऊपर से उसकी सुंदरता देखकर बुरी नजर भी डालने लगा। हेलन ने खुद को बचाने के लिए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने का बच्चा है मेरे पेट में। ये सुनकर वो दरिंदा रुक तो गया, लेकिन जाते जाते उसने हेलन के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। कुछ ही देर में हेलन को अस्पताल ले जाया गया। उसका हस्बैंड जैक्सन बारिंग तुरंत भागा भागा वहां पहुंचा। सौभाग्य से चोट बहुत गहरी नहीं थी और बच्चा भी सुरक्षित था। लेकिन इस हादसे के बाद हेलन के मन पर गहरा असर पड़ा। वो हर वक्त चुप और उदास रहने लगी। जैक्सन को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी मां की बात मानकर पारिवारिक फार्म हाउस संभालेगा और हेलन को लेकर गांव चला जाएगा। गांव में उसकी मां मार्था बारिंग एक बड़ा एनिमल फार्म चलाती थी। उन्होंने पहले भी जैक्सन से कहा था कि वो फार्म की जिम्मेदारी ले, लेकिन तब वो मना करता रहा। अब जब बेटा खुद आया तो मार्था बहुत खुश हुई। उन्होंने जैक्सन और हेलन की एक छोटी सी शादी गांव में ही करवा दी, जिसमें परिवार और रिश्तेदार सब शामिल हुए। वहीं हेलन पहली बार जैक्सन की दादी एलिस बारिंग से मिली। लेकिन एलिस ने कुछ अजीब कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपनी सास से सावधान रहना। हेलन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसकी सास मार्था तो बहुत सुलझी और प्यार करने वाली महिला लग रही थी। वो हर दिन हेलन का बहुत ध्यान रखती, मानो वो उनकी अपनी बेटी हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, हेलन को कुछ बातें अजीब लगने लगी। मार्था में एक अजीब सा कब्जा करने वाला स्वभाव था। वो जानबूझकर हेलन को नजरअंदाज करती और हर समय जैक्सन के साथ अकेले रहना चाहती। शुरू में हेलन को लगा शायद माँ और बेटे पुराने दिनों की कसर पूरी कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता कुछ अलग ही मोड़ ले रहा है। मार्था जैक्सन को धीरे धीरे हेलन से दूर करने लगी थी। जैक्सन का भी व्यवहार बदलने लगा। वो अब उतना खुला नहीं रहा जैसे पहले था। हेलन ने उससे सीधा बात की तो जैक्सन ने एक पुरानी दर्दनाक कहानी बताई। जब वो 7 साल का था, तब उसके पिता ने किसी और औरत से रिश्ता बना लिया था। ये जानकर उसकी माँ मार्था बुरी तरह टूट गई थी। एक दिन गुस्से में जैक्सन ने अपने पिता को धक्का दे दिया और वो सीढ़ियों से गिरकर चल बसे। तब से जैक्सन के मन में अपराध बोध बैठ गया। अब जब वो दोबारा उसी माहौल में लौटा तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। इसीलिए वो फिर से खुद को गुनहगार मानने लगा। हर बार जब वो टूटता, उसकी माँ उसे सहारा देती। हेलन को अब समझ आया कि दोनों में इतना लगाव क्यों है। दोनों ने एक ही व्यक्ति को खोया है। कुछ दिन बाद जैक्सन का फार्म फिर से शुरू हुआ और उद्घाटन के मौके पर बहुत सारे लोग आए। हेलन की दादी भी वहां आई थी और हेलन उनसे मिलने चली गई। जैसे ही हेलन अपनी दादी एलिस से मिलने जा रही थी, अचानक उसकी सास मार्था ने उसे रोक लिया। बोली, तुम्हारी दादी का दिमाग ठीक नहीं है, उसके ज्यादा करीब मत जाना। लेकिन हेलन को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो, वो मेरे पति की दादी हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं। वो जैसे ही आगे बढ़ी, तभी मार्था ने जोर से चिल्ला दिया। उसका तेज शोर सुनते ही पास में खड़े घोड़े बुरी तरह बौखला गए। अफरा तफरी मच गई। जैक्सन भागकर आया और फौरन हेलन को अस्पताल ले गया। उसे डर था कि हेलन और बच्चा दोनों खतरे में न पड़ जाएं। सौभाग्य से बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। अस्पताल में डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, तुम घर में डिलीवरी क्यों करवाना चाहती हो? ये बहुत रिस्की है। हेलन चौंक गई। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तब पता चला कि यह फैसला उसकी सास ने खुद ही कर लिया था, बिना उससे पूछे। हेलन का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने जैक्सन से इस बात पर बहस कर ली, लेकिन जैक्सन फिर भी अपनी मां की ही तरफदारी करता रहा। गुस्से और दुख में डूबी हेलन दादी से मिलने वृद्धाश्रम चली गई। वहां दादी एलिस ने जब उसका उत्तरा चेहरा देखा तो सब समझ गई। उन्होंने हेलन को एक राज की बात बताई। मार्था पहले सिर्फ इस फार्म की एक नौकरानी थी, लेकिन फिर उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब बच्चा हुआ तो वो फार्म की मालकिन बन बैठी। पर सच्चाई ये है कि उसने कभी भी जैक्सन के पिता से सच्चा प्यार किया ही नहीं। हेलन ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। एलिस ने आगे कहा, तुम किसी दिन जैक्सन को लेकर आना, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। उस शाम हेलन घर लौटी और जैक्सन को सारी बात बताई, लेकिन उसी वक्त उनकी बातचीत मार्था ने सुन ली। अब मार्था को अपनी साजिश उजागर होती नजर आई। वो तुरंत ओल्ड एज होम पहुंची और गुस्से में एलिस से कहा, हमारा समझौता था, मैं तुम्हारे रहने खाने का खर्च उठाऊंगी और तुम कभी हमारे जीवन में नहीं आओगी। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी। अगर दोबारा हेलन से मिली तो तुम्हें सड़क पर ला छोड़ूंगी। अगले दिन हेलन ने जैक्सन से कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ और रहना ठीक नहीं। ये माहौल हमारे लिए सही नहीं है।
जैक्सन सोच में पड़ गया। उसने माँ से बात की और कहा शायद हमें फार्म बेचकर कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मार्था को अंदर ही अंदर गुस्सा आया, लेकिन बाहर से उसने मुस्कुराकर बेटे का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही जैक्सन बाहर गया, मार्था सीधा डॉक्टर के पास पहुंची। उसने पूछा अगर कोई महिला तनाव में हो तो क्या उसका बच्चा देरी से हो सकता है? डॉक्टर बोला अगर जरूरत हो तो हम दवा देकर डिलीवरी करवा सकते हैं। एक इंजेक्शन से 24 घंटे के भीतर बच्चा हो जाएगा। मार्था की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अब अपना अगला कदम साफ दिखने लगा। जैक्सन उस दिन हॉर्स रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गया हुआ था। मार्था ने इस मौके का फायदा उठाया। वो स्टेबल गई और वहीं से वो घोड़े को दी जाने वाली तेज असर वाली दवा ले आई, जिसे इंजेक्शन के जरिए दिया जाता था। फिर घर आकर उसने हेलेन के लिए खास केक बनाया, स्ट्रॉबेरी केक, लेकिन उसमें मिलाया गया वो इंजेक्शन। इसी दौरान हेलेन अपनी दादी एलिस से आखिरी बार मिलने पहुंची, क्योंकि उसका और जैक्सन का इरादा था कि लौटते ही वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एलिस को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने पूछा अचानक जाने की क्या जरूरत है? हेलेन जानती थी कि अगर वो बार बार मार्था का विरोध करेगी तो बात ज्यादा बिगड़ सकती है। ऊपर से जैक्सन हर रोज उदास और बेचैन रहने लगा था, क्योंकि अब उसे अपने पिता की मौत का गिल्ट सताने लगा था। एलिस ने हेलेन से कहा बेटा, ये बोझ जैक्सन को उठाने की जरूरत नहीं है। असली सच्चाई तो यह है कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, इसमें किसी की साजिश थी। उन्होंने बताया कि भले ही जैक्सन ने अपने पिता को धक्का दिया था, लेकिन असली चोट उस लोहे की नुकीली चीज से लगी थी जो वहां पहले से रखी गई थी, यानी जैक्सन को जानबूझकर फंसाया गया था। हेलेन अब सब कुछ जोड़ने लगी। क्या ये सब मार्था की ही चाल थी? क्या उसने अपने पति की बेवफाई का बदला इस तरह लिया? उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। हेलेन घर लौटी तो बिल्कुल खामोश थी। उसने मुश्किल से खाना खाया और सीधे अपने कमरे में चली गई। तभी मार्था आई और एक केक का टुकड़ा देते हुए बोली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, रात को खाने से नींद अच्छी आएगी। पहले तो हेलेन मना करना चाहती थी, लेकिन मार्था की जबरदस्ती के आगे उसे लेना ही पड़ा। वो सोचने लगी कल तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर क्यों झगड़ा बढ़ाएं। रात में सामान पैक करते हुए जब भूख लगी तो हेलेन ने वो केक खा लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या खाने जा रही है। अगली सुबह हेलेन तेज पेट दर्द से जागी। उसे लगा शायद बच्चा आने वाला है। वो घबरा गई और मार्था को ढूंढने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। फिर देखा फार्म की तरफ रोशनी जल रही है। वहां पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। एक कमरा पूरी तरह से बच्चे के सामान से भरा हुआ था, जैसे सब पहले से तय था। फिर उसने एक दराज खोली तो वहां अपनी वही चेन देखी जो उस दिन लूट में चली गई थी। अब उसे सब समझ में आ गया। उस लूट की योजना भी मार्था ने ही रची थी। उसका मकसद था डराकर उसे शहर से गांव ले आना। जैसे ही हेलेन पीछे मुड़ी, मार्था वहीं खड़ी थी। हेलेन ने तेजी से चेन छिपाई और खुद को शांत दिखाते हुए कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चलिए अस्पताल चलते हैं। रास्ते में एक पेड़ के पास हेलेन ने रुकने की एक्टिंग की और मार्था से कहा थोड़ा पानी ला दीजिए। जैसे ही मार्था पानी लाने गई, हेलेन कार की ओर दौड़ी और जैसे तैसे वहां से निकल गई। लेकिन फार्म का मेन गेट तो भारी जंजीरों से बंद था। हेलेन ने गाड़ी मोड़ी और दूसरी ओर से जाने की कोशिश की, पर गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल भागी सीधा हाईवे की तरफ। हाईवे तक तो पहुंच गई, लेकिन कोई भी गाड़ी उसकी मदद को नहीं रुकी। इतने में पीछे से मार्था भी आ पहुंची। हेलेन भागना चाहती थी, लेकिन दर्द के कारण उसके पैर जवाब देने लगे। अंत में मार्था उसे फिर से फार्म पर खींच लाई। अब मार्था एकदम शांत थी, मानो उसे हेलेन की तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो चाहती थी कि बच्चा यहीं पैदा हो। घंटों बीत गए। आखिरकार हेलेन का बच्चा पैदा हो गया, एक प्यारा बेटा। लेकिन जब तक हेलेन उसे देख पाती, मार्था उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस लौटी। इस बार उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। अब उसका अगला इरादा साफ था, हेलेन की अब कोई जरूरत नहीं थी। तभी बाहर से जैक्सन की आवाज आई, माँ मैं आ गया। मार्था सकपका गई और इंजेक्शन वहीं गिर गया। जब जैक्सन कमरे में आया, मार्था ने फौरन बच्चे को उठाकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली हेलेन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर जाओ, उसे आराम चाहिए। जैक्सन बाहर चला गया, लेकिन मार्था के इरादे अभी भी वैसे ही थे। रात को जब सब सो रहे थे, मार्था फिर से हेलेन के कमरे में आई, हाथ में एक इंजेक्शन लिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसे देखकर चौंक गई। जैक्सन वहीं बैठा था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह उल्टे पांव लौट गई। अगली सुबह हेलेन को होश आ गया। दरअसल पिछली रात जो जहर उसके शरीर में डाला गया था वो कम मात्रा में था, लेकिन उसका असर ऐसा था कि वो 2 दिन तक बेहोश रही। इन 2 दिनों में जैक्सन बिना हिले डुले बस वहीं बैठा रहा और उसकी देखभाल करता रहा। अब हेलेन को सब समझ आ गया था। उसे अब फैसला लेना था। उसने जैक्सन को सब बता दिया, अपनी माँ की सच्चाई, और वो भी जो उसने खुद पता की थी। उसने एक औजार निकाली और कहा यही उस रात तुम्हारे पिता की मौत की असली वजह है। जैक्सन के चेहरे का रंग बदल गया। उसे याद आया उस रात जब उसके पिता गिरे थे, सीढ़ियों पर यही आरी पड़ी थी। उसकी माँ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो सीढ़ियों की मरम्मत कर रही थी, और उसे ये भी याद आया कि वो आरी जब फेंकी गई थी
तब जोर की आवाज आई थी। अब सारा शक यकीन में बदल गया। फिर भी मार्था ने मानने से इनकार कर दिया। उसने हेलन पर ही दोष डालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर हेलन ने आखिरी चाल चली। उसने कहा, जिस आदमी से तुम्हारा रिश्ता था, जो घोड़ों को चारा देता था, वो सब कुछ बता देगा। मैंने उससे बात कर ली है, वो आज ही यहाँ आने वाला है। मार्था का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसका झूठ टिक नहीं पाया। लेकिन हेलन यहीं नहीं रुकी। उसने जैक्सन को दिखाया कि मार्था ने किस तरह उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी। उसने अपनी बाजू उठाई और जख्म दिखाया। कल रात ये औरत मुझे मारने वाली थी। जैसे उसने तुम्हारे पिता को मारा, वैसे ही अब मुझे भी मार डालती, क्योंकि जैसे तुम्हारे पिता उससे दूर जाना चाहते थे, हम भी उससे दूर जा रहे थे। वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तुम उसका बेटा हो, लेकिन वो तुम्हें बांध कर जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहती है। जैक्सन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कोई भ्रम नहीं बचा था। उसने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया, साफ कह दिया, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं आज से तुम्हें माँ नहीं मानता। मार्था अब भी जहर उगल रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तू मेरी ही गलती है, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। लेकिन इस बार हेलन चुप नहीं रही। उसने पलट कर जवाब दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। जैक्सन और हेलन ने फार्म बेच दिया। मार्था के पापों का अंत हो गया। वो सब कुछ खो बैठी, यहाँ तक कि अपनों को भी। हेलन और जैक्सन ओल्ड एज होम पहुंचे और अपनी दादी को अपने साथ घर ले आए। अब वो तीनों एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, जहां ना डर है ना धोखा। एक सुकून भरी शांत जिंदगी, जहां सिर्फ प्यार है और अपनापन। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखना ना भूलिए हमारा अगला हॉरर एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्ते।